हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को डिजी भारतम इस पाठ का अर्थ जो है समझाया था। उसी पाठ के मैंने आपको शब्द अर्थ लिखवाए हैं। आज मैं उस पाठ का अभ्यास कार्य आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला अभ्यास है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इसका पहला है कुत डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? इसका उत्तर है संपूर्ण विश्वे। इसका उत्तर क्या है? संपूर्ण विश्वे। केन से है मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन से है मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन से है। इसका उत्तर क्या है? काल परिवर्तनेन से है। फिर आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। इसका उत्तर है कि आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? इसका उत्तर है रुपये कारणाम। रुपये कारणाम। रुपये कारणाम। फिर देखिए, इसके केवल आप लोगों को मैं लिखूंगी, केवल आंसर ही आंसर। प्रश्न आपको अपने आप लिखने हैं, मैं केवल आंसर ही आंसर आपको लिखकर भेजूंगी। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? इसका उत्तर है संपूर्ण विश्वे। केन से है मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। इसका उत्तर है काल परिवर्तन से है। इसका उत्तर क्या है? काल परिवर्तन से है। किसके साथ मानव की जो है आवश्यकता परिवर्तित होती है? काल परिवर्तन से है। फिर है आपने वस्तुना नाम क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपये कारणाम, यानी रुपयों की। फिर है आपका कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होता है? कर्गदो उद्योगे, यानी कागज के उद्योग में। कर्गदो उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवति। आज सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं या किससे होते हैं? तो इसका उत्तर है चल दूरभाष यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्रेण। अब बच्चों में इसके केवल उत्तर ही उत्तर बोलूँगी जो आप लोग को लिखने हैं। पहले का आंसर है संपूर्ण विश्वे। पहले का आंसर क्या है? संपूर्ण विश्वे। दूसरे का आंसर है काल परिवर्तन से है। तीसरे का उत्तर है रुपये कारणाम। चौथे का उत्तर है कर्गदो उद्योगे। पांचवें का है चल दूरभाष यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्रेण। अब दूसरा अभ्यास है अधोलिखित तान प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? इसका उत्तर है
प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या कथम के जो स्थान पर लिखना है श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। दूसरा प्रश्न है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम होगा? तो इसका उत्तर है वृक्षाणां संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता आसीत्। संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनताम यास्ति। फिर है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी? तो है चिकित्सालय उपचारात् रूपकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। फिर है वयं कस्यां दिशि अग्रेसामः। वयं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि दूरगत्या अग्रेसामः। वयं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि द्रुतगत्या अग्रेसामः। पांचवा है वस्त्र पुटके केषाम् आवश्यकतां न भविष्यति। बस इसका उत्तर है वस्त्र यानी कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्र पुटके रूपकाणां आवश्यकतां न भविष्यति। अब मैं इसके देखिए केवल आपके उत्तर ही उत्तर में आप लोगों को प्रश्न आपको अपने आप लिखने हैं। मैं केवल उत्तर ही उत्तर आप लोग को लिख के भेजूंगी। जैसे पहले प्रश्न का आंसर है प्राचीन विद्याया श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। पहले का आंसर क्या है? प्राचीन काले श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। दूसरे का उत्तर है संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता यास्ति। तीसरे का उत्तर है चिकित्सालय उपचारात् रूपकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चौथे का उत्तर है वयं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि द्रुतगत्या अग्रेसरामः। पांचवें का है वस्त्र पुटके रूपकाणां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके रूपकाणां आवश्यकता न भविष्यति। फिर है रेखांकित। तो देखिए पहले मैंने आपको दो अभ्यास मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब तीसरा अभ्यास है वो रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यानी रेखांकित पदों के जो है आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो इसमें आपको रेखांकित पद हैं, उस रेखांकित पद के जो है स्थान पर अन्य प्रश्नार्थक प्रश्न शब्द लिखकर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे भोजन पत्रो अपि
लेखनम भोजन लेखनम आरब्धम। इसमें लेखनम के जो है इस लेखनम पद क्या है, रेखांकित है। तो इसके स्थान पर हमने दूसरा शब्द लेकर प्रश्न सूचक प्रश्न लेकर इसका प्रश्न बनाना है। तो हम लेखनम के जो है स्थान पर किम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करेंगे। तो हमारा शब्द बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रोपि लेखनम के जो है स्थान पर हमने किम शब्द का प्रयोग करके हमारा शब्द बन गया भोजपत्रोपि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनांतरम करगत से आवश्यकता अनुभूति ना भविष्यति। तो इसमें करगत दस्य इसकी रेखांकित है। तो इसके स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा प्रश्न बनेगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति ना भविष्यति। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति ना भविष्यति। तीसरा प्रश्न है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। तो इसमें विश्राम गृहेषु यह सब क्या है, रेखांकित है। तो इसके जो है स्थान पर हमने प्रश्न सूचक शब्द लेकर हमने प्रश्न बनाना है। तो हम विश्राम गृहेषु के जो है स्थान पर केशु शब्द का प्रयोग करके हमारा शब्द बनेगा केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। फिर है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसमें इसमें जो है रेखांकित पद है हमारा है चल दूरभाष यंत्रे। तो इसके स्थान पर हमने जो है कस्मिन शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा शब्द बनेगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। फिर है आपका वयम् उपचारार्थम चिकित्सालयं गच्छाम। तो इसमें उपचारार्थम हमारा रेखांकित पद है। तो हमारा शब्द बनेगा इसके स्थान पर प्रश्नसूचक शब्द हमने प्रयोग किया किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा वयम् किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः। हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो वयम् किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः। तो इस प्रकार से एक बार फिर से मैं इस खाली आपको उत्तर में आप लोगों को जो मैं भेजूंगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रोपि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति ना भविष्यति। तीसरा है केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्।
चौथा है सर्वाणि कार्याणि कस्मिन् यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। पांचवा है वयम किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है अभ्यास नंबर तीन मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया। अब देखिए चौथा अभ्यास है उदाहरणम उत्सरे विशेषण विशेषम मेलनम कुरुत। उदाहरण के जो है अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल करो। तो देखिए जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे संपूर्ण का है भारते, उसी प्रकार से मौखिक का हम संपूर्ण भारते। तो मौखिक ज्ञानम पहले का है मौखिक ज्ञानम। मनोगता कार्याणि फिर है टंकिता काले फिर है महान विनिमय। महान के साथ क्या आएगा आपका उपकारा, महान उपकारा। फिर मुद्रा विहीना विनीनम, मुद्रा विहीना विनिमय। फिर है मौखिकम ज्ञानम। फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए इसका विशेषण और विशेष्य का मेल, इस विशेषण और विशेष्य का मेल है संपूर्ण भारते मनोगता कार्याणि टंकिता काले महान उपकारा मुद्रा विहीना विनिमयम मौखिकम ज्ञानम। तो इस प्रकार से बच्चों इसका मैंने चौथा अभ्यास आप लोगों को जो है समझा दिया। अब है आपका अभ्यास नंबर 5। पांचवा अभ्यास है अधोलिखित पदस्य पद्यो संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों का संधि करके लिखो। तो इसमें पदस्य प्लस अस्य, तो इसका बनेगा पदास्य, पदास्य। फिर है तालपत्र प्लस ऊपरी, तो तालपत्रोपरि। फिर है चा प्लस आतिष्ठत, तो इसका बनेगा चा आतिष्ठत। फिर है करगत प्लस उद्योगे, करगोद्योगे। फिर है किरे प्लस अर्थम, किरेआर्थम। इति प्लस अन्यो, इतन्यो, इसका बनेगा इतन्यो। उपचार प्लस अर्थम, उपचार प्लस अर्थम, उपचार्थम। अब देखिए इसका आपको किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। पदस्य प्लस अस्य, पदस्य। फिर है तालपत्रोपि, तालपत्रोपरि। चा प्लस अतिष्ठत, इसका बनेगा चा तिष्ठत। करगत उद्योगे, करगदोगे। किरे प्लस अर्थम, किरेआर्थम। इति प्लस अन्यो, इतन्यो। उपचार प्लस अर्थम, उपचार्थम। तो इस प्रकार से बच्चों ये मैंने आप लोगों को अभ्यास 5 मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया। अब है अभ्यास 7 जो अभ्यास है, इस अभ्यास में आपको उदाहरणार्थम अनुसारम
कोष्टक प्रदेशु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। यानी उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पद में जो है चतुर्थी विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी कि जो कोष्टक में शब्द दिया गया है उस शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें जो क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे यथा जैसे उदाहरण है धनम ददातु, उसमें भिक्षुक है तो भिक्षुक में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बना भिक्षुकाय। तो उसी प्रकार से भिक्षुकाय धनम ददाति। तो पुस्तकम देहि, तो छात्र शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बना छात्राय। क्या शब्द बनेगा? छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम वस्त्राणि ददामि, तो इसमें निर्धन शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बनेगा निर्धनाय। फिर है पठम रोचते, तो लता शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बनेगा लताए। उसी प्रकार से रमेश अलम, तो सुरेश शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो शब्द बनेगा हमारा सुरेशाए। नमः, तो अध्यापक में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बनेगा अध्यापकाए। तो इस प्रकार से देखें हमने रिक्त स्थान में क्या, रिक्त स्थान में पहले में हमने भरना है भिक्षुकाय, दूसरे में छात्राय, तीसरे में निर्धनाय, चौथे में लताए, पांचवें में सुरेशाय और छठे में अध्यापकाय। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है अब पाठ 3 के सभी मैंने आपको अभ्यास कार्य समझा दिए। अब मैं केवल जो मैंने आपको उत्तर भेजूंगी उसी उत्तर हमको मैं बोल रही हूँ। पहला अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो पहले में आएगा संपूर्ण विश्व, दूसरे में आएगा काल परिवर्तनेन सह, तीसरे में आएगा रूपे काणाम, चौथे में आएगा कर्गदो उद्योगे, पांचवें में आएगा चल दूरभाष यंत्रेण। पांचवें में क्या आएगा? चल दूरभाष यंत्रेण, यानी चल दूरभाष यंत्र से कहते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल के यंत्र से। अब है पांचवें दूसरा अभ्यास है आपका अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। फिर से बोल रही हूँ, पहले प्रश्न का उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। दूसरा है संघ गण से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता यास्ति। दूसरे का उत्तर है
संग गणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता यास्ति। तीसरे का है चिकित्सालय उपचारात् रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चौथे का है वयं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि द्रुतगत्या अग्रेसाम्। पाँचवें का है वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। फिर तीसरा अभ्यास है रेखांकित पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न रेखांकित पदों को जो है के पदों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करो। पहले का उत्तर है भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। केषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। सर्वाणि कार्याणि कस्मिन् यन्त्रे सुरक्षितानि भवन्ति। वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः। फिर है चौथा अभ्यास है विशेषण विशेष्य मेलनम। विशेषण और विशेष्य का मेल करो। संपूर्ण भारते मनोगता कानानि टंकिता काले महान उपकारा मुद्रा विहीना विनम मौखिकम ज्ञानम। फिर है निम्नलिखित पदस्यो संधि कृत्वा। निम्नलिखित पदों का संधि करके लिखो। पदस्य प्लस अस्य तो उसका आगा पदस्य। तालपत्रो उपरी तालपत्रोपरि चा प्लस 8 इसका बनेगा चाटिष्ठत्। करगत प्रगत उदय करगदो उद्योगे। किरय प्लस अर्थम किरयार्थम। इति प्लस अन्यम इत्यन्यम। उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। फिर है सातवां है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदेशु पदेशु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूरते। भिक्षु का है यहाँ पर भिक्षु में हमने चतुर्थी का प्रयोग करके भिक्षु का शब्द माना तो उसमें दूसरे का है छात्राएं। तीसरे के रिक्त स्थान में आएगा निर्धनाएं। चौथे में लताएं। तीसरे में लताएं। चौथे में सुरेशाएं। पाँचवें में जो है अध्यापिकाएं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आप लोगों को डिजिभारतम तृतीय पाठ डिजिभारतम का अभ्यास कार्य आप लोगों को मैंने जो है समझा दिया है। जो मैं उत्तर लिख के भेजूंगी उसी को प्रश्न आप लोग अपने आप लिखते हुए आपको उसके सभी प्रश्नोत्तर जो हैं आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। इस प्रकार से ये आपका तृतीय पाठ डिजिभारतम यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इसकी जो मैंने खाली उत्तर मैंने भेजे हैं आपको उन प्रश्न अपने आप लिखकर उनके उत्तर लिखने होंगे। धन्यवाद।